हमारे समाज के बेटी के साथ 3 लड़का ने बलात्कार किया, उनके परिवार को धमकी दिया जा रहा है, उनके मुंह में पिस्टल डाल कर उनको मारने का धमकी दिया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है कि केस वापस कीजिए। खास करके हमारे सोशल मीडिया के सभी साथी से आग्रह करने के लिए आए हैं कि पिछले 11-12 साल से लगातार आप लोगों ने खून पसीना बहाकर पार्टी को हमेशा समर्थन आपने दिया है। आज जिस मुकाम पे पार्टी पहुंची हुई है उस मुकाम पर पहुंचाने का श्रेय आपका है कि खास करके गरीब पिछड़ा दलित होने के नाते हमारी आवाज़ को बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस नहीं लेके कैरी कर पाते हैं, लेकिन ऐसे समय पे आप मजबूती से पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहे हैं। दिन रात आपने पार्टी के लिए काम किया है, उसी की बदौलत आज हमारी पार्टी इस मुकाम तक पहुंची हुई है। और आप सब जान रहे हैं कि चुनावी महीना है, कुछ ही महीना में बिहार विधानसभा का चुनाव है। आपने हमने सब मिलकर एक सपना देखा है कि हमारा निषाद समाज का भविष्य क्या होगा। हमने आपने मिलकर एक आंदोलन किया है, उस आंदोलन के तहत हमने पार्टी बनाई है और उस पार्टी के दम पर हम लोग उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं जिस जगह पे आज कुछ लोग हैं जिनको हम लोग आग्रह करते हैं कि हमारा रिजर्वेशन कीजिए। उस जगह पे हम भी पहुंच सकते हैं और उसके प्रयास में हम लोग लगे हैं। बहुत हद तक हम लोगों ने सफल भी हुआ है, लेकिन आपका दुश्मन जो है बहुत बड़ा ताकतफुल है, बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है। तो आपके दुश्मन से जीतना इतना आसान नहीं है। उसके बावजूद भी आप और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपका योगदान है। और इसी को लेकर 24 और 25 तारीख को वाल्मीकि नगर में 2 दिवसीय हम लोग वीआईपी पार्टी के आईटी सेल युवा साथी के साथ हम लोग 2 दिवसीय कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें आपको आना है। बहुत सारे बात आपको रखना है उस मंच पे, जिसको हमको नज़र देख के और उस हमको सीखने की आवश्यकता है। बहुत सारा चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप लोग काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन काम कितने अच्छे क्वालिटी के साथ करना है सारी जानकारी हम देंगे। बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल होंगे जो सोशल मीडिया पे पार्टी को कितना अच्छा आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ की जानकारी आपको देंगे। चुनावी महीना में कैसे काम करना है, तो आप सब तमाम हमारे जितने भी युवा साथी हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आईटी सेल से के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष है या प्रखंड में पदाधिकारी हैं, वो सब लोग 23 तारीख को ही आप लोग निकलेंगे। वहाँ पे रहने का, खाने का सारा व्यवस्था है। तो आप वहाँ पे जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन हुआ था 2 दिवसीय, तभी हमारे युवा साथी आईटी सेल के पदाधिकारी ने इच्छा रखा था कि आईटी सेल का भी कार्यक्रम 2 दिवसीय हो, और हमने उस बात को स्वीकार किया और उसी को देखते हुए हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम करने का निर्णय रखा है। तो 23 तारीख को ही सभी साथी को वहाँ पे पहुँचना है। 24 को कार्यक्रम होगा, फिर 25 को कार्यक्रम होगा, और 25 को आप वहाँ से निकल सकते हैं या 26 को निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए 23 को ही पहुँचना है, क्योंकि पार्टी के तरफ से हम लोगों ने क्लियर है कि सब लोग ट्रेन का, बस का सफ़र करके वहाँ आएंगे। और सभी जिला में जिला अध्यक्ष, जिला के प्रभारी, आईटी सेल के जिला अध्यक्ष, युवा साथी जितेंद्र, मुकेश, सभी लोग ने पूरे बिहार में सबसे बात कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग लगे हैं। तो कैसे आना है उसकी प्लानिंग कीजिए। सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से वहाँ लोग आ रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको आने में असुविधा हो और कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भी आपके ज़िला में, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए। और हर ज़िला से लोग आ रहे हैं, सबकी व्यवस्था की जा रही है। लोग स्वयं भी कर रहे हैं, कुछ पार्टी के तरफ से भी की जा रही है, कुछ पार्टी के नेता लोग भी कर रहे हैं।
तो इसको देखते हुए सभी लोग वहाँ पे आइए, क्योंकि चुनावी साल है। जितना ज़्यादा संख्या में आप आएंगे, जितना ज़्यादा संख्या में आप सुनेंगे समझेंगे, उतना ही बड़ी संख्या में काम होगा। जो हमारे वीआईपी पार्टी के नेता हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप सभी जिला के सभी आईटी सेल के पदाधिकारी को कोऑर्डिनेट करके आप उनको भेजिए। जो लोग अपने आप का को मानते हैं कि हम प्रत्याशी बन सकते हैं, प्रत्याशी हैं, उन सब से भी आग्रह है कि उस क्षेत्र से कम 10 आईटी सेल के युवा को वहाँ पे भेजने का काम करें। और ये सब सारे चीज़ें लेकर आप लोग वहाँ आइए और बहुत सारा चर्चा होगा। और आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आप देखें कि किस तरीके से चुनावी साल है और किस तरीके से आपके दुश्मन आप पे हावी होने का कोशिश कर रहा है, किस तरीके से निषाद समाज को गुमराह करने की बात कर रही है, किस तरीके से एक आयोग का लालच देकर रैली करने का योजना बना रहे हैं। तो ये सारे चीज़ पर आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो आपका है वो आपका दोस्त, आपका भाई आपका है। जो दुश्मन के खेमा में अगर आपका भाई या दोस्त है तो वो आपका नहीं है, वो दुश्मन मान लीजिए। घर पे उनके लिए हम खून देने के लिए तैयार हैं, वो हमारे लिए देंगे। लेकिन राजनीति जो है, हम लोग एक मिशन लेके चल रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं, उसका एक एजेंडा है, उसका एक मकसद है कि हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपने परिवार के लिए, अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम पूरे बिहार के करोड़ों करोड़ निषाद के राजनीति भविष्य के साथ हम खेल नहीं सकते हैं। उनके अधिकार के लिए हमको अपने से भी लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे। तो भाजपा सिर्फ आयोग का लालच देकर कि हम आप लोगों को एडजस्टमेंट करेंगे, और ये लालच देकर आज रैली करने के लिए सोच रखते हैं। रैली करने का सोच तो 2024 में भी वो रखे थे कि किसी तरीके से मुकेश सहनी को कमज़ोर दिखाएंगे और रैली करेंगे। लेकिन उस समय में उनके पास जितने भी निषाद नेता था, उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हम रैली नहीं कर पाएंगे, हम बिहार में मुकेश सहनी के विरोध करके हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो 2024 में नहीं हुआ, लेकिन 25 में कोशिश कर रहे हैं कि हम रैली करेंगे और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को झुकाएंगे। आज उसके लिए आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमने 2024 में भी भाजपा को मजबूर कर दिया था निषाद को आरक्षण देने के लिए, और बहुत हद तक मजबूर हो चुका था। बहुत हद तक वो बात मान गए थे कि हम इस पे काम करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी तैयार हो चुके थे कि हम बिहार में निषाद को रिजर्वेशन करेंगे। लेकिन एन टाइम पे नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए में आने के बाद उनको लगा कि मेरे पास तो वोट है ही, तो हम मुकेश सहनी का बात क्यों माने। और उन्होंने हमसे गठबंधन करने का निर्णय प्रस्ताव रखा। हमने सीधे से नकार दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि हम लोगों ने सब मिलकर हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था और उस रास्ते पे हम लोग चले और गठबंधन नहीं किया। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है, हमने जो डिसीजन लिया वो सही लिया है। आगे भी वही होगा। आज भाजपा मजबूर हो चुका है। भाजपा ये जान चुका है कि बिहार में अगर अति पिछड़ा में निषाद समाज अगर गोलबंद होकर वीआईपी पार्टी के साथ चला गया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो आप जानते हैं कि आपका वोट जो है 10% है। और इसमें मैक्सिमम वोट 2020 में ये एनडीए को मिला था। अगर ये 10% वोट, अगर पोलिंग कैपेसिटी भी इनके 7% का है, अगर ये 7% वोट अगर उधर से इधर आया तो उनको आप मान सकते हैं कि उनको कितने 14% का नुकसान होगा। यहाँ पे भाजपा 2% वोट का नुकसान नहीं झेल पाएगा, 14% बहुत बड़ा वोट होता है। तो वो कोशिश करेगा कि कैसे भी आपको हमको गुमराह करे। लेकिन आपको अडिग रहना है, भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देना है। वो जो अभी रैली करने के लिए सोच रहा है उसको सफल किया जाए। ऐसे उनके पास तो पैसा है, पावर है, कुछ भी कर सकता है। वो भाड़े पे भी लोग को ला सकते हैं। लेकिन आपका और हमारा प्रयास हो कि निषाद वहाँ पर ना जाए। तब उनको एहसास होगा कि निषाद समाज हमारे साथ नहीं है, तब वो रिजर्वेशन देंगे। तो किसी को अगर मुंह खोलना है तो नाक को दाबना पड़ेगा, तब वो मुंह खोलेंगे। तो इसलिए ये अच्छा मौका है। भाजपा ये मान रहा है कि वीआईपी पार्टी हमारे साथ नहीं होंगे तो बिहार में हमारी सरकार नहीं बनेगी। तो ये हमें साबित कर देना है ताकि वो मजबूर हो जाए रिजर्वेशन के लिए।
हमें आयोग में 2 महीने के लिए बना के क्या मिलने वाला है। हम भाजपा के वो नेता से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो आज आप हैं तो हमारे घर के दीप, लेकिन दूसरे घर में आप प्रकाश दे रहे हैं। आप सिर्फ 2 महीने के आयोग के लिए नहीं सोचिए। आज आपको वहाँ पे अगर पूछ हो रहा तो वीआईपी पार्टी और निषाद क्रांति बिहार में जिंदा है, इसके लिए आपको वहाँ पे पूछ हो रहा है। आज अगर आयोग में मेंबर बनाने की अगर चर्चा कर रहे हैं तो ये वीआईपी पार्टी का देन है कि आपको पूछ रहे हैं। तो ये वीआईपी पार्टी का दीपक ना बुझे, उस रास्ते पे काम कीजिए। आप 2 महीने के लिए आयोग में सदस्य बनने के लिए मत काम कीजिए। आप निषाद समाज को साथ दीजिए। अभी आपको आयोग का मेंबर बनाएंगे, 2 महीने के बाद बिहार में चुनाव में परिवर्तन होगा और बिहार में सारे आयोग जो है भंग हो जाएंगे, क्योंकि जो सरकार होगा वही सरकार वो आयोग को नेतृत्व करेंगे। आज भाजपा जो भी आयोग बना दे, लेकिन सरकार बदलने के बाद सारे आयोग भंग हो जाएंगे, ऑटोमेटिक भंग होंगे। तो आप लोग 2 महीने के लिए समाज के साथ गद्दारी नहीं कीजिए। आज बिहार में मंत्री बनाया जा रहा है, भारत सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है, या तो जो भी चीज़ किया जा रहा है, हर एक बच्चा बिहार के निषाद का बेटा मान रहा है कि ये वीआईपी पार्टी का देन है। और आप भी मानते होंगे कि आज बिहार में अगर टीवी मीडिया में, हर गांव में, चौक चौराहे पे अगर निषाद समाज का चर्चा है, तो पूरे बिहार के निषाद समाज ने खून पसीना बहाया और मेहनत किया, इसी के दम पे आज लोग चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ ये मेरा योगदान नहीं है, मेरे जैसे लाखों निषाद का बेटा ने साथ दिया, इसलिए आज ये स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं कि आज चर्चा लोग हमारी कर रही है। तो इसलिए जो भाजपा में है उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, भाजपा को मजबूर कीजिए उसको रिजर्वेशन के लिए। आप भी वहाँ पे कहिए कि हमको आयोग का सदस्य नहीं बनना, रिजर्वेशन दीजिए। और जब एक बार हम लोग जो बिहार में निषाद से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जब ये हम साबित कर देंगे और ये 2025 में साबित होगा, तो निश्चित तौर पे आगे आने वाला आपकी पीढ़ी राजनीति में पीछे मुड़ के नहीं कभी देखेंगे। और समय आएगा, वो दिन दूर नहीं है कि रिजर्वेशन निषाद को मिलेगा। तो इसलिए वीआईपी पार्टी के जो कर्मठ नेता वो लोग तो आप लोग काम कीजिए ही, उसके साथ साथ पूरे जो खास करके एनडीए में उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ, तो आप लोग वीआईपी पार्टी का साथ दीजिए। नहीं खुल के तो अंदर आत्मा से, अंदर मन से दीजिए, ताकि भाजपा मान ले कि बिहार में निषाद जो है वो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चे के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस पे भी हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिस जिस जिला में कार्यक्रम का प्रस्ताव किए हैं, वहाँ मजबूती से काम कीजिए। आज देखिए समस्तीपुर में आपको पता होगा कि हम एसएसपी से मिलने के लिए बात कर रहे थे, नहीं किए। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज बताइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी 10 दिन हो चुका है। हमारे समाज के बेटी के साथ 3 लड़का ने बलात्कार किया, उनके परिवार को धमकी दिया जा रहा है, उनके मुंह में पिस्टल डाल कर उनको मारने का धमकी दिया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है कि केस वापस कीजिए। और जिसके लिए हमने वहाँ पे प्रशासन से बात करना मुनासिब वो सामने वाला नहीं समझा। हम लोगों ने दबाव दे के केस तो हमने रजिस्टर करा दिया, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हमने 10 दिन का समय दिया था, वो भी समय 15 दिन का समय दिया था, वो भी पूरा होने के लिए जा रहा है। आज भाजपा को वोट चाहिए, लेकिन ये सब घटना उनको नज़र नहीं आ रहा है। आज वहाँ पे भाजपा को कोई नेता को बताइए कि कोई उसके लिए धरना प्रदर्शन करे। समस्तीपुर में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा भाजपा का अपने आप को नेत्री बनी हुई है। आज हमारे समाज के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ पे कहाँ पे आ रहे हैं। आज बिहार में तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, खास करके आज सभी तालाब सूखते जा रहा है। वहाँ पे पंपिंग सेट का आपने व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, जो पैसा दे रहा उनको आप दे रहे योजना। आज मछुआरा का संकट, रोजी रोटी संकट में है, उस पर काम नहीं करेंगे। आयोग बनाएंगे, 20 साल हो गया, 20 साल में क्या आयोग बनाए भाजपा ने। 3 साल नीतीश जी के नेतृत्व में आयोग भी 2014 से लेकर 17 तक चला, उसमें बता दीजिए एक काम कोई आयोग के कहने से हुआ होगा। हमने तो कहा 150 पीत पत्र हमने लिखा है विभाग को, सचिव को आदेश किया है, ऑर्डर किया है कि सब पे आप काम कीजिए। अगर भाजपा के पास थोड़ा भी शर्म है, अगर बचा है, तो उन्हीं का मंत्रालय है, उस पर काम कराए। काम तो अभी तक हो गया रहता, लेकिन भाजपा ने
एक निषाद के बेटा को मंत्रालय से निकाल कर छीन कर आज हमको कहीं ना कहीं हमको रोक दिया। अगर हम रहते तो आज 150 पित्र पत्र पे काम हो गया रहता और मजबूती से काम होता। आज हमने बड़े बड़े डैम को हमने दूसरे विभाग से अपने विभाग में ट्रांसफ़र किया था। आज वो डैम है जो बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े लोगों को टेंडर के जरिए और उसको दिया जा रहा है, डाक करके दिया जा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं हमारे साथ छल किया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ नहीं करेंगे। चुनाव का समय है, निषाद समाज को गुमराह करेंगे तो हमारे निषाद पार्टी वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए निषाद समाज के जितने भी साथी हैं, सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि मजबूती से आप भाजपा को जवाब दीजिए, एनडीए को जवाब दीजिए, वीआईपी पार्टी के साथ एकजुट रहिए। हमारे सोशल मीडिया के साथी जो है बड़ी संख्या में सब लोग, आप लोग 2 दिवसीय कार्यक्रम में वहाँ पर आइए। आपको हम लोग भाजपा के जैसे कोई बहुत मजबूत पार्टी नहीं है। हमारे पास अडानी अंबानी चंदा नहीं दे रहा है, ना ही हम किसी को धंधा दे रहे हैं, ना हमको कोई चंदा दे रहा है। आप सबके संघर्ष से ही बनी हुई पार्टी है। इसको अपना पार्टी मानकर आप लोग आइए अपने संसाधन से, और जहाँ पे बहुत भीषण परिस्थिति में आपके संसाधन में दिक्कत होगा तो उसके लिए पार्टी के लोग हैं, संपर्क कीजिए जितेंद्र मुकेश से, जिला अध्यक्ष से, जिला प्रभारी से, पार्टी के जो अपने अपने क्षेत्र में जो चुनाव लड़ने के एक्टिव में काम करें उनसे, और बड़ी संख्या में वहाँ आइए। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। तो यही मुद्दा को लेकर हम आए हैं और समय आ चुका है, और निश्चित तौर पे आप और हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जीत हमारी होगी, सफलता हमें मिलेगी। जो सपना आप और हम देखें वो सपना हम लोग साकार करेंगे। तो यही मुख्य मुद्दा लेकर हम लोग आपके बीच में आए हैं कि सोशल मीडिया कार्यक्रम में भी आप लोग आइए, और जो भाजपा जो षड्यंत्र रच रहा है उस षड्यंत्र को किसी तरीके से हमको पर्दाफाश करना है। वो षड्यंत्र में वो सफल ना हो, वो हम सबको काम करना है। आगे बहुत सारा पॉलिसी है, हम समय रहते हुए आप लोगों को बताएंगे। हम लोग भी बड़े बड़े कार्यक्रम करना है, आपको समय आएगा तो हम लोग सारी चीज़ जानकारी देंगे। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वाल्मीकि नगर में आइए। तो फेसबुक लाइव से जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, बहुत सारे साथी को निमंत्रण जा चुका है, पार्टी कार्यालय से लेटर जा चुका है, बहुत सारे साथी को किसी कारण नहीं पहुंचा होगा। तो आपका हक और अधिकार है, आपका अपना घर है, अपना पार्टी है। आपको न्योता ना मिले तो भी आप आइए। किसी कारण आपका नाम नंबर पे नहीं मिल पाया होगा, या हम भेजे होंगे डाकिया आपको घर तक नहीं पहुंचाया होगा लेटर, तो इसका ये नहीं देखना कि हमारे पास लेटर नहीं आए। ये पार्टी आपका है और आपका अपना कार्यक्रम है, आप वहाँ कार्यक्रम में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।